नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक कोविड टीके को लेकर लोगों को आगाह किया है। भारत बायोटेक ने कहा कि अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है या पहले से कोई गंभीर बीमारी की दवाई ले रहे हैं तो ऐसे लोग फिलहाल कोवैक्सीन न लगवाएं। भारत बायोटेक ने एक फैक्ट शीट जारी कर बताया है कि किन लोगों को कोवैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया DCGI की ओर से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि कुछ लोग इसकी सुरक्षा, प्रभावशीलता और डेटा पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। ये लोग ना लगवाएं कोवैक्सीन। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग कोवैक्सीन ना लगवाएं। किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं लोग, गंभीर बीमारियों की दवाओं के सेवन करने वाले लोग, एलर्जी, बुखार, ब्लीडिंग डिसऑर्डर से ग्रसित लोग, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी वर्जित, जिन्होंने कोई दूसरी वैक्सीन ली हो। भारत बायोटेक ने सोमवार को फैक्ट शीट के माध्यम से ऐसे लोगों को कोवैक्सीन का टीका नहीं लगवाने की सलाह दी है जिन्हें कुछ समय से एलर्जी, बुखार, ब्लीडिंग डिसऑर्डर की शिकायत रही हो, साथ ही जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है या जो दवाई ले रहे हैं या फिर जिसका प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर हो सकता है। कोवैक्सीन का टीका गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी वर्जित है। साथ ही जिन्होंने दूसरी वैक्सीन ली है या फिर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं वे भी कोवैक्सीन का टीका ना लगवाएं। इसके पहले सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया था कि जिन मरीजों में इम्यूनिटी कमजोर है उनको भी कोविड टीका लग सकता है। हालांकि वैक्सीन के ट्रायल के दौरान ऐसे लोगों पर असर अपेक्षाकृत कम देखा गया है। आमतौर पर कीमोथेरेपी करा रहे कैंसर के मरीज, HIV पॉजिटिव लोग और स्टेरॉइड लेने वाले लोग इम्यूनो स्प्रेड होते हैं, यानी कि इनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। ऐसे रोगियों में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। कहा साइड इफेक्टर की संभावना बहुत कम। भारत बायोटेक ने अपनी फैक्ट शीट में ये भी सुझाव दिया है कि अगर कोवैक्सीन की खुराक लेने के बाद किसी में कोविड-19 से संक्रमित होने के लक्षण दिखते हैं तो RT-PCR टेस्ट कराना होगा। भारत बायोटेक ने वैक्सीन की संभावित प्रतिकूल घटनाओं और वैक्सीन के लिए योग्य लोगों का विवरण देते हुए यह फैक्ट शीट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इसकी बहुत ही कम संभावना है कि कोवैक्सीन में सांस लेने में कठिनाई, चेहरे, गले की सूजन, तेजी से दिल धड़कना, पूरे शरीर में चकत्ते और कमजोरी सहित एलर्जी की गंभीर प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। अगर कोई साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत जानकारी दें। फैक्ट शीट में कहा गया है कि अगर कोवैक्सीन लेने के कुछ घंटों में आपको कोई साइड इफेक्ट दिखाई दे या कोविड के लक्षण समझ में आए तो तुरंत वैक्सीन लगाने वाले को इसकी जानकारी दें। अगर वैक्सीन लेने से पहले और बाद में आपने किसी वजह से कोई दवाई ली हो तो उसकी भी सही और साफ जानकारी दें। फैक्ट शीट के मुताबिक कोवैक्सीन के लगाए जाने पर अगर किसी लाभार्थी को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है अथवा वैक्सीन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसे सरकारी अस्पताल में देखरेख की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इतना ही नहीं, गंभीर प्रतिकूल घटना के लिए मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। बता दें कि अभी कोवैक्सीन तीसरे फेज के ट्रायल में है और अभी इसकी प्रभावकारिता पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई है। तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़ों को स्टडी किया जा रहा है। भारत बायोटेक ने कहा है कि वैक्सीन की खुराक लगने का मतलब यह नहीं है कि इसके बाद कोविड-19 से बचाव के लिए निर्धारित अन्य मानकों का पालन करना बंद कर दिया जाए। यही वजह है कि कंपनी ने उन सावधानियों को बरतने की जरूरत समझी है जिन्हें नजरअंदाज करने पर इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।